मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? जैसा कि बल रेखाओं से संबंधित नाम आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ गिने जाता है ये बात आपको नहीं मालूम होगी। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें अच्छा लगता है। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। लिखा है चुंबकीय बल रेखाएं। तो आपको बता दें कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र में ही खींच सकते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी कि जहां पर आपने उन बल रेखाओं को खींच रखा है उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती हैं। यानी कि उस प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इस दिशा को प्रदर्शित करने में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मान लेते हैं एक चुंबक है हमारे पास, एक सिरा इसका हम ले लेते हैं साउथ का, एक सिरा ले लेते हैं नॉर्थ का। अगर हम इससे बल रेखाएं खींचना चाहते हैं तो हमें एक कंपास सुई लेनी होती है। कंपास सुई में आपको पता होगा दो सिरे होते हैं, एक साउथ का होता है और एक नॉर्थ का होता है, ठीक है ना। तो तीर जिधर लगी होती है वो नॉर्थ होता है, जिधर तीर नहीं लगी होती है वो आपका साउथ होता है। जब इस कंपास सुई को हम इस चुंबक के मध्य लाते हैं तो क्या होता है कि इसका नॉर्थ से जो कंपास सुई का साउथ सिरा है वो आपको इधर की तरफ झुका हुआ दिखता है। साउथ और नॉर्थ सिरा अपोजिट, ये अपोजिट सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए नॉर्थ की तरफ साउथ वाला झुक जाता है। ऐसे ही जब इसको आप यहाँ पे मिलाते हैं, आगे रखते हैं कंपास सुई को, तो ये सिरा आपका थोड़ा सा और ऊपर की तरफ उठ जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ। इस तरह ये आप ऐसे बनाते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो नॉर्थ आपका इधर और साउथ इधर, यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो नॉर्थ आपका इधर, साउथ इधर, और जब आप कंपास सुई को यहाँ लेकर पहुँचते हैं तो नॉर्थ सिरा एकदम साउथ सिरे की तरफ धीरे धीरे मुड़ जाता है। इस प्रकार ये हम इसका एक वक्रीय चुंबकीय क्षेत्र खींच सकते हैं। तो अच्छा, इनकी जो बल रेखाएं होती हैं, अगर इन बल रेखाओं की किसी भी बिंदु पर आप ये बल रेखाएं खींचे हैं, आप यहाँ यहाँ यहाँ, इन बल रेखाओं की किसी भी बिंदु पर यदि कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर खींची गई होती है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाएं किन्हें कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, और इनका आकार कैसे होता है, वक्रीय होता है। और ये हमेशा, आपको पता होना चाहिए, ये हमेशा नॉर्थ से चलती हैं और साउथ की तरफ जा कर के मिल जाती हैं। यहाँ पे हमने बल रेखाएं सिर्फ आपको प्रदर्शित, ये मतलब ये दिखाने के लिए किया है कि यदि हम किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे तीर को देखकर ये मत समझ लेना कि सर आप तो इधर दिखाए हैं चुंबकीय बल रेखाओं को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमेशा नॉर्थ से किधर चलती हैं, साउथ की तरफ चलती हैं, ठीक है ना। तो इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अच्छा, ये भी कंफर्म हमेशा रखना कि किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हम खींचते हैं उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपको मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ कि चुंबकीय बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। धन्यवाद।